वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना अश्योर प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना अश्योर SBI लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके तहत आपको 6 या 7 सालों तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है और आपका पॉलिसी टर्म 12 या 15 वर्ष का होता है। पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर आपको एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना अश्योर के तहत पॉलिसी धारक को पहले से ही पता होता है कि यदि वह पॉलिसी टर्म के पूरा होने तक सरवाइव कर जाता है तो उसे मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में कितना अमाउंट दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना अश्योर की कुछ बेसिक जानकारियां दूंगा। हमें प्रोडक्ट गाइड के माध्यम से बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना अश्योर प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है तो उसकी मिनिमम उम्र 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र 50 साल होनी चाहिए। 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना अश्योर प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकते। मैच्योरिटी के समय आपकी मैक्सिमम उम्र 65 वर्ष होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म, इसका मतलब यह होता है कि आपका यह पॉलिसी कितने समय तक चलेगा। यहाँ पर हमें दो पॉलिसी टर्म दिया गया है, एक 12 साल का और एक 15 साल का। प्रीमियम पेमेंट टर्म, इसका मतलब पॉलिसी टर्म के दौरान आपको कितने समय तक प्रीमियम का भुगतान करना है। यदि आप 12 वर्ष वाला प्लान लेते हैं तो आपको 6 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है और यदि आप 15 साल पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको 7 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब आपको प्रीमियम का भुगतान कैसे करना है। यदि आप मंथली प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो आप मंथली कर सकते हैं और यदि आप ईयरली प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो आप ईयरली प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। एनुअलाइज्ड प्रीमियम, इसका मतलब यह हुआ कि आपको प्रति वर्ष कितने प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि आप SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना अश्योर प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपको प्रति वर्ष कम से कम 50,000 रुपये का भुगतान प्रीमियम के तौर पर करना होता है और मैक्सिमम आप अपनी इच्छा अनुसार जितने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं वह राशि चॉइस कर सकते हैं। बेसिक सम अश्योर्ड, यह वह राशि होती है जो आपके पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में दिया जाता है या फिर यदि पॉलिसी के बीच में आपके साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में आपको बेसिक सम अश्योर्ड का अमाउंट दिया जाता है। SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना अश्योर्ड प्लान के तहत मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड 3 लाख रुपए का होता है और मैक्सिमम बेसिक सम अश्योर्ड आपके प्रीमियम के भुगतान पर और पॉलिसी टर्म पर डिपेंड करता है। स्मार्ट प्लेटिना अश्योर प्रोडक्ट में बेसिक सम अश्योर्ड को निकालने का एक स्पेशल फार्मूला दिया गया है। जैसा कि यहाँ हमें बताया गया है, बेसिक सम अश्योर्ड इज इक्वल टू मैच्योरिटी फैक्टर इनटू में प्रीमियम पेमेंट टर्म इनटू में एनुअलाइज्ड प्रीमियम। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम बेसिक सम अश्योर्ड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमें मैच्योरिटी फैक्टर, प्रीमियम पेमेंट टर्म और एनुअलाइज्ड प्रीमियम को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वह हमारा बेसिक सम अश्योर्ड कहलाएगा। अब सवाल यह उठता है कि यह मैच्योरिटी फैक्टर क्या होता है। जैसा कि हमें नीचे बताया गया है कि मैच्योरिटी फैक्टर आपके एज पर और प्रीमियम पेमेंट टर्म पर डिपेंड करता है। इस कॉलम में हमें एज एट एंट्री के बारे में जानकारी दिया गया है और यहाँ पर हमें प्रीमियम पेमेंट टर्म के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना अश्योर प्रोडक्ट के तहत आपको 6 साल या फिर 7 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यदि आप 6 साल तक प्रीमियम का भुगतान करते हैं और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है तो आपका मैच्योरिटी फैक्टर 105 हो जाता है और यदि आपकी उम्र 41 से 50 वर्ष है तो आपका मैच्योरिटी फैक्टर 100% रहता है और यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है और आप 7 सालों तक प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपका मैच्योरिटी फैक्टर 120% होगा और यदि आपकी उम्र 41 से 50 है तो आपका मैच्योरिटी फैक्टर 110% होगा।
जिसे हमें बेसिक सम अस्योर्ड वाले फार्मूले में डालकर मल्टीप्लाई करके अपने बेसिक सम अस्योर्ड के बारे में जानकारी ले लेना होता है। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने बेसिक सम अस्योर्ड की जानकारी ले सकते हैं और किस तरीके से आप उस राशि का पता कर सकते हैं जो आपको आपके मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर दिया जाएगा। आप सभी के सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कोई एक व्यक्ति जिसकी उम्र 35 साल है वह 7 सालों तक प्रीमियम का भुगतान करता है और उसका पॉलिसी टर्म 15 साल तक है। 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष 7 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना है। इस तरीके से उनका बेसिक सम अस्योर्ड 8,40,000 रुपये हो जाता है। प्रीमियम का भुगतान हमें ईयरली करना है। अब यहाँ पर हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जो बेसिक सम अस्योर्ड 8,40,000 आया, इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया गया। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कैलकुलेशन के माध्यम से बताऊंगा कि बेसिक सम अस्योर्ड कैसे कैलकुलेट किया गया। तो यहाँ हम सबसे पहले मैच्योरिटी फैक्टर पता करेंगे कि पॉलिसी होल्डर के लिए मैच्योरिटी फैक्टर क्या होगा। मैच्योरिटी फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें एज कैटेगरी को पता करना होगा। जैसा कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, पॉलिसी होल्डर की उम्र 35 ईयर्स है, यानी कि पॉलिसी होल्डर 18 से 40 ईयर वाले एज ग्रुप में आता है और पॉलिसी टर्म 7 साल का है। यदि हम टेबल के हिसाब से बात करें तो हमें टेबल में बताया गया था कि यदि एज ग्रुप 18 से 40 हो और प्रीमियम पेमेंट टर्म 7 वर्ष हो तो मैच्योरिटी फैक्टर 120% हो जाता है। तो यहाँ हम मैच्योरिटी फैक्टर के रूप में 120 इंटू में प्रीमियम पेमेंट टर्म जो कि हमारा 7 है, उसके बाद एनुअलाइज्ड प्रीमियम जो कि 1,00,000 रुपये है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम 100 से डिवाइड कर देंगे जो कि हमारा 8,40,000 रुपये आ जाता है। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने बेसिक सम अस्योर्ड को निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म के पूरा होने तक सरवाइव कर जाता है तो उसे मैच्योरिटी के रूप में किस अमाउंट का भुगतान किया जाएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना अस्योर के तहत आपके एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 5% या फिर 5.50% आपके बेसिक सम अस्योर्ड में ऐड किया जाता है। यदि आप 1,00,000 रुपये से कम प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपके बेसिक सम अस्योर्ड में प्रति वर्ष आपके प्रीमियम का 5% ऐड किया जाता है और यदि आप 1,00,000 रुपये से अधिक प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपके बेसिक सम अस्योर्ड में 5.50% प्रति वर्ष जोड़ा जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले वर्ष बेसिक सम अस्योर्ड में 5,500 रुपये का गारंटीड एडिशन किया गया जो कि 1,00,000 रुपये का 5.50% होता है, क्योंकि पॉलिसी होल्डर द्वारा 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है, इसलिए इनका गारंटीड एडिशन 5.50% होगा। जैसे ही ये अपने दूसरे साल का प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो इनका टोटल जमा किया हुआ राशि 2,00,000 रुपये हो जाता है और दूसरे वर्ष इनके बेसिक सम अस्योर्ड में 2,00,000 का 5.50% यानी कि 11,000 रुपये ऐड किया जाता है। इस तरीके से बेसिक सम अस्योर्ड में प्रति वर्ष आपके द्वारा जमा किए गए प्रीमियम का 5.50% ऐड किया जाता है जो कि पूरे 15 साल तक ऐड किया जाना है, क्योंकि पॉलिसी धारक ने इस पॉलिसी को 15 सालों के लिए ले रखा है। पॉलिसी के मैच्योर होने पर पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पर गारंटीड सम अस्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस में एक्रूड गारंटीड एडिशन जो कि प्रति वर्ष उनके बेसिक सम अस्योर्ड में ऐड किया गया उस राशि का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर हमारा बेसिक सम अस्योर्ड 8,40,000 रुपये है और वह बोनस जो प्रति वर्ष हमारे बेसिक सम अस्योर्ड में 15 सालों तक ऐड किया गया वह टोटल 4,62,000 है। इस तरीके से पॉलिसी के मैच्योर होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पर पॉलिसी होल्डर को 13,02,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
और यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म के पूरा होने तक सरवाइव नहीं कर पाता है और किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में उसके नॉमिनी को उनके एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 10 गुना या फिर उनके उस प्रीमियम का जितने प्रीमियम का उन्होंने भुगतान कर दिया उसका 105 गुना, इन दोनों कंडीशन में से जिस कंडीशन में अमाउंट ज़्यादा होगा वह राशि प्लस में पॉलिसी धारक द्वारा जितनी भी राशि का भुगतान किया गया था उसके द्वारा मिलने वाला बोनस पॉलिसी धारक के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दे दिया जाएगा। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि इस पॉलिसी को लेने से पॉलिसी होल्डर को क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को यह होता है कि पॉलिसी टर्म तक पॉलिसी होल्डर को लाइफ कवर दिया जाता है। यदि पॉलिसी टर्म के बीच पॉलिसी होल्डर किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है तो उस केस में उसे बेसिक सम अश्योर्ड प्लस में मिलने वाले बोनस का भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉलिसी होल्डर ने 7 सालों तक 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया। इस तरीके से उसने टोटल 7 लाख रुपए का भुगतान किया, लेकिन मैच्योरिटी के पूरा होने पर पॉलिसी होल्डर को टोटल 13,02,000 रुपये का भुगतान मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में किया गया। इस तरीके से पॉलिसी होल्डर ने टोटल 6,02,000 रुपये का अपने लिए बेनिफिट बनाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना अश्योर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। यदि आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में कोई और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप लोग बेधड़क मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और यदि आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो SBI लाइफ इंश्योरेंस के किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जहां होंगे वहीं बैठे बैठे आपको पॉलिसी दिलवाने में मैं अपनी तरफ से भरसक मदद करूंगा। इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको आसानी से मिल सके। आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।